अस्सलाम वालेकुम। सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज़ महू सफ़र था। तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। जहाज़ डूबने के करीब था। उसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बर्द करते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा सामान ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगीं। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल कीं, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी सी बनाई। अगले रोज़ उसे कुछ खरगोश भी नज़र आए। उनका शिकार करके गुज़र बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू न पा सका। उसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मुलाह उसे लेने आए हैं। उसने मुलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मुलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठते नज़र आया तो शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपने पूरा वाक़या सुनाया तो मुलाहों ने ये कहकर उसे मज़ीद हैरान कर दिया, जिस जहाज़ से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समंदर में फिकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज़्यादा जानने वाला है। मोराल, हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए।